मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मेरे साथ में मैं एसडीएम ऑफिस में मौजूद हूँ और नामांकन प्रत्याशी कर चुके हैं। कैसा रहा नामांकन आपका? नामांकन बहुत अच्छा रहा। अच्छा, किन मुद्दों पे जनता से वोट मांगेंगे? साफ सफाई, लिंटर माफिया, इन मुद्दों पे वोट मांगेंगे। और जो हमारी नेता शीला दीक्षित जी ने 2013 तक विकास किए, उन मुद्दों पे वोट मांगेंगे। खास करके भारतीय गांधीनगर विधानसभा से हमारे मंत्री प्रिय नेता अरविंदर सिंह लवली जी ने जो विकास कार्य किए उस पर वोट मांगेंगे। आज 2013 के बाद 8 साल के बाद लोग उन्हें याद करते हैं। जो उन्होंने काम कराए वो आज तक दोबारा काम नहीं हुए। वैसी गलियां सड़कें, बुरा हाल है। कांग्रेस प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दे रही है और बड़ा कमजोर प्रचार है कांग्रेस का। 7 तारीख को जब निगम का रिजल्ट आएगा तो आप देखना दिल्ली में 7 तारीख को कांग्रेस का मेयर बनेगा। हाँ, फिर भी एक अंदाजा होता है सर कि मुद्दे ये होंगे। आप लोग शीला दीक्षित का नाम ले रहे हैं, पर कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के पास एक ढेर है कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के पास ढेर है। ढेर नहीं, कांग्रेस के पास बहुत कुछ है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता, मेरे नेता राहुल गांधी ने आज जो देश में पदयात्रा की है, उस पदयात्रा से देश के अंदर उबाल आ गया है और कांग्रेस का वर्कर जागरूक हो गया है। कांग्रेस का वर्कर वापस आ गया है। आप देख नहीं रहे हो कितने लोग हैं, ये क्या है, जोश है। ये कांग्रेस का वर्कर ही तो है। प्रचार चलिए चलते तो थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रचार करते जब रोड शो करेंगे तो उसमें क्या मुद्दे रह सकते हैं? थोड़ा सा साफ सफाई, लेंटर के यही मुद्दे रहेंगे। ये मेन मुद्दे ये रहने वाले, साफ सफाई, लेंटर व्यवस्था, लोगों की जो पेंशन बंद हो गई एमसीडी से पेंशन शुरू करवाएंगे, ये मुद्दे रहेंगे। फिर भी एक बात ये जानना जरूरी था कि आपके बीच से रोड निकल रहा सहारनपुर हाईवे और वहाँ पर शास्त्री पार्क में झुग्गियों को खतरा ज्यादा हो रहा है, तो क्या वो रोड से सारा एरिया बच गया है, कुछ नहीं टूटेगा, साफ है, रोड निकल जाएगा, ऊपर से नीचे एरिया बच जाएगा। अफवाह तो उड़ रही है। अफवाह नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं आऊँगा तो होने नहीं दूंगा। ये भाई शास्त्री पार्क यानी के प्रत्याशी हैं जो कि भाई अपना नामांकन भर चुके हैं और अब जा रहे हैं और वादों के साथ और इरादों के साथ कहना चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से अगर जो जनता मुझसे सवाल करेगी या जनता के बीच में मुझे जाना पड़ेगा तो वो मुद्दे वही पुराने कांग्रेस वाले लेके चलेंगे कि किस तरह से कांग्रेस के समय में विकास किया गया था। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का जो पुराना दौर था वो वापस आता है या नहीं आता। गीता कॉलोनी एसडीएम पे मौजूद हूँ। एमसीडी का बिल्कुल बच के और आज लग रहा है कि खत्म सा हो जाएगा और देख रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एक तरह से सबके सब अपने प्रत्याशी के साथ नॉमिनेशन के लिए आए हैं। अब जानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब नगर निगम के चुनाव में उतरेगी तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि 15 वर्ष से लगातार जो मुद्दे उठे थे उन पर कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, ये भी एक सवाल रहेगा। साथ ही साथ एक वोट मांगने की जो प्रक्रिया होती है वो पिछले रिकॉर्ड पर होती है। रामचंद्र गुजराती जी, अक्सर देखा गया है कि जब कभी वोट मांगने जाओगे जनता के बीच में तो कहा जाता है कि हमने ये काम किया, ये काम किया। सर ना एक फॉगिंग हुई एमसीडी के अंदर 15 वर्ष से हो, मच्छर हो रहे हैं, कूड़े का ढेर लगे पड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने बड़ा जबरदस्त मुद्दा बना रखा है, आप लोग कैसे टक्कर लेंगे? आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। झूठ। आज मैं बताना चाहता हूँ आपको, जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सुविधाएं ना होते हुए केजरीवाल जैसा आदमी 13,000 करोड़ रुपए जो एमसीडी के जो कर्मचारी बहन भाई हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी बहन भाई हो, वो कहते हैं अपने पास से पैसा दिया है। झूठ। मैं वही तो कह रहा हूँ, आज तक सुनो, अभी आपने झूठ नहीं सुना, कितनी बार झूठ बोल। अब मनीष सिसोदिया कह रहा मेरा कोई रोल नहीं है। अब लोग जो ना मतलब कि शराब की जो ना शराबबंदी जो हुई थी उसमें लोग रोज नया आदमी आ रहा है कि हाँ जी मैं गवाह बनने को तैयार हूँ, वहाँ से इतना करोड़ रुपये लिया, इतना करोड़ रुपये लिया, हमसे ये मांगा। और दूसरी बात, जब सीबीआई ने जांच करी तो क्या आरोप लगाया उन्होंने कि सीबीआई ने मुझे जो ने मेरे पे प्रेशर बनाना कि तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, हम तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, मगर सबूत नहीं है आज तक। वो एमसीडी में मुद्दा चलेगा, ये मतलब एमसीडी में लोग मुद्दा बनाएंगे एमसीडी। मैं झूठ बता, हाँ झूठ, हम हर उस बात का झूठ का जो मुद्दा, जो आम पार्टी की जो झूठ बोलने की आदत है ना, भारतीय जनता पार्टी उसको लेके घर घर जाएगी। जो हमने दिल्ली नगर निगम में काम किया है, जिस कूड़े की बात कर रहे हैं, आतिशी से पूछो। आतिशी चुनाव लड़ने के बाद जब एमपी का चुनाव लड़ी गौतम गंभीर से, जब तो हार के गई, तो आज तक तुम जमनापाद में आई हो? तुमने देखा आज तक जमनापाद में आके कि जब की सरकार तुम्हारी है और तुम जो ना हार के जाने के बाद आज तक तुम आए नहीं कभी जमनापाद में देखने के लिए। मैं कूड़ा देखने के लिए आ गए, तुमको शर्म आनी चाहिए। जो कूड़ा है या नहीं है? नहीं, कूड़ा मेरी बात, कितने साल का कूड़ा, दिल्ली का कूड़ा कहाँ डालेंगे आप? मैं गलियों में कूड़ा है या नहीं है पूछा हूँ, दिल्ली का कूड़ा कहाँ डालेंगे? नाले किसके पास है? पीडब्ल्यू नाले किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है ना, नाली एमसीडी के पास है। दिल्ली सरकार का जो नालों का कूड़ा निकलता है वो कहाँ जाएगा? वो उसी वहीं पर जा रहा है वो कूड़ा। और जिसको गौतम गंभीर जी ने जितने 40-50 फुट नीचे कर दिया, जिसको सब नहीं मान रहे, वहाँ जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं,
जो ट्रक काम कर रहे हैं, जो लोग बाहर से आके देहरादून मतलब कि ग्वालियर फिल्म शूटिंग की भी बात हमने सुनी थी, वो मामला कैसे फुस हो गया? एक बार 8 बार गौतम गंभीर गए वहाँ पर देखने के, फिल्म भी बनेगी। 8 बार वहाँ पर जाने के बाद भी आज तक दिल्ली का केजरीवाल एक बार भी नहीं गया। आप बात और थोड़ी बात करते हैं। मुस्तकीम साहब थोड़ा जानना चाह रहे थे कि भाई आप लोग सब यानी कि बीजेपी का झंडा लेकर चल रहे हैं, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का मुद्दा यह है कि दिल्ली सफाई साफ नहीं है। आप लोग कहाँ गंदा नहीं है? कहाँ गंदा नहीं है? एक गंदी जगह दिखाओ। गीता कॉलोनी में आप खड़े हुए हैं, यहीं पे आंदोलन हुआ था। घर के अंदर जाओ, आप किसी में जाओ, मेहमान जाएगा कुछ नहीं देगा, बहुत बढ़िया बना रखा है, लेकिन वो कहाँ कूड़ा ही ढूंढेगा। वो कूड़े डस्टबिन में जाके बताएगा देखो जी कूड़ा पड़ा हुआ है। मच्छर में जनता की शिकायत ये है कि मच्छर बेहिसाब है। मच्छर तो देखो, मच्छर अलग चीज है, वो भी एक कुदरत की चीज दी हुई है, वो पैदा हो रही है। एनजीटी की रिपोर्ट के मुताबिक मामला ये आता है मुस्तकीम साहब कि दिल्ली गंदा शहर है। दिल्ली गंदा शहर वो कह रहे हैं सब लोग, लेकिन शहर कौन सा अच्छा है? सरकारी रिपोर्ट बोल रही है। पॉपुलेशन जो है ना, 15 साल से आप हैं सर। नहीं हम एमसीडी में है, लेकिन गंदगी तो बहुत पहले साफ कर दी, बहुत खत्ते साफ कर दिए। अब जनता के बीच में जाओगे, अपने प्रत्याशी को लेके, आप लोग कार्यकर्ता हैं, बड़े मजबूत कार्यकर्ता हैं, मैं देख रहा हूँ शुरू से आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, क्या मुद्दे लेके जाओगे? नहीं, मुद्दे हमने जो दिल्ली के अंदर काम किए, पिछली सरकारों ने जो छोड़ के गई है उसको हमने प्लस में दिया है, और आइंदा भी आने बाद इससे और ज्यादा प्लस में करेंगे। लेकिन दिल्ली की एक समस्या है, बाहरी आदमी बहुत आगे रहता है। गुजराती जी बड़ा कम समय मिला आप लोगों को प्रचार करने के लिए, कैसे मेहनत करेंगे थोड़ा जानना चाहते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता काम करता है वो केवल भारतीय जनता पार्टी का है। हम केवल जो चुनाव में काम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी समिति में, और हमने इतने काम किए, बहुत एमसीडी ने इतने काम किए कि जिसको कोई और सरकार आज तक नहीं कर पाई। मतलब साधन सुविधा ना होने के बावजूद भी केजरीवाल ने समर्थन हमें सहयोग नहीं किया, उसके बावजूद भी जो एमसीडी के लोगों ने काम किया, जितना हम सब लोगों ने काम किया है, हमने सफाई कर्मचारी बहन भाइयों के लिए काम को पक्का करने का काम किया, उनको रोजगार देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज दिल्ली के सफाई कर्मचारी गदगद हैं कि हमें जितना भारतीय जनता पार्टी ने हमें जो रेगुलर करने का काम हो, हमें जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं आपके निगम पार्षद हो, वो पिछली बार तिल्लोपुरी के अंदर शेर सिंह। आपको सवाल पूछो, कोई आपको इतनी भी वो है कि आप हिम्मत कर सकते हो कि आप आम आदमी पार्टी के जो जेल में बैठे सत्येंद्र जैन, जो पंजाब का हेल्थ मिनिस्टर जेल में बैठा, उनके बारे में सवाल नहीं आपका? आज आप हमारी क्लिप ये देखना, अगर उनके कार्यकर्ता मिलेंगे तो मुझसे भी ये सवाल करेंगे। मैं आपकी बात ठीक है, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि आप जनता आकलन करेगी इसका। हम चौथी बार भी सरकार बनाने जा रहे हैं, चौथी बार 100%। हम गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं, हिमाचल में गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की पहले 5 राज्यों में सरकार थी, जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ तो ये आ गए। 4 राज्यों में क्या हुआ? गोवा में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, इनकी जमानतें जब। इसी प्रकार से मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आप जब गुजरात का रिजल्ट आएगा, जब मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे ये लोग। चलिए हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमने देख रहे हैं एसडीएम ऑफिस पे उनका झंडे का रंग बदल चुका है, और झंडे के रंग के अंदर झाड़ू जो बड़ी कम दिखाई दे रही है। मैं विजुअल दिखा रहा हूँ आपको। मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं तो लगातार ये कोशिश कर रहा हूँ घूमने की। देखिए दिख रहे हैं मुझे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, रंग बदल गया है आम आदमी पार्टी का। आइएगा जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, थोड़ा हटिएगा। आम आदमी पार्टी बातचीत चल रही है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? आदित्य चौधरी, मैं वार्ड 213 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हूँ। प्रत्याशी हैं आप, हम देख रहे हैं कि प्रत्याशी साहब के झंडा का रंग बदल गया, झाड़ू का निशान इसमें कम दिखाई दे रहा है। हमारा तो रंग यही है, पहले तो वाइट था। नहीं, समय के साथ दुनिया बदलती है, हम भी बदलते हैं और बेहतर होते जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके पहुंचेंगे जनता के बीच में? सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। कूड़े का पहाड़ जो है ना, ये कूड़े का पहाड़ नहीं, बीजेपी का भ्रष्टाचार दिखलाता है। बीजेपी कहती है मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भाजपा जुमलों की पार्टी है। जैसे आपकी जेब में 15 लाख रुपए आए थे ना, ऐसी इनकी बातें हैं। फिर भी आप मुकाबला करते हुए नजर आते नहीं हो ना इन लोगों से, कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो आप लोग भी, आंदोलन कोई नहीं करते हो। ऐसी बातें भाजपा कहती है ना, जनता की फिर नहीं क्यों चुनती? जनता तो उनको वोट देती नहीं है। जैसे आम आदमी पार्टी विधानसभा में पहुंचे ना, इस बार प्रचंड बहुमत आएगी, 250 की 250 सीटों पे आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आपका नामांकन हो गया? मेरा नामांकन हो गया। बहुत कैसा रहा? बहुत बढ़िया, खुश है पूरी तरीके से? बहुत खुश हूं। संदेश जनता के लिए? देखो मैं एक ही बात बोलूंगा, इस 15 साल के भ्रष्टाचार को एक तरफ करने का जो मौका जनता के पास आया है, इसे जाने मत देना। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जनता इतनी निराश है, जो भाजपा वाले हैं वो भी अंदर खाने से आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। 272 सीटें थी, 250 हो गई है। इसका नुकसान क्या आम आदमी पार्टी को होगा या बीजेपी को फायदा होगा? कुछ ऐसा बताया जा रहा है। इसका फायदा आम आदमी पार्टी को ही होगा। इन्होंने भंग कर दिया एक तरह से। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने चुनाव टालने की कोशिश करी,
चुनाव लेट कराने की कोशिश करी, बट कहते हैं कहावत है ऊपर वाले घर देर है अंधेर नहीं, तो जनता अपनी वोटों से इनको एक तरफा कर देगी इस बारी। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। और थोड़ा और जान लेते हैं कि भाई कांग्रेस का इसमें रुख क्या रहेगा, क्योंकि ये पहले जानना जरूरी है। देखिएगा, आम आदमी पार्टी के 2 झंडे दिखाई दे रहे हैं। मैं पहले कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने अपने झंडे का रंग बदला है और काफ़ी प्रत्याशी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब ये पता नहीं पड़ पा रहा है क्योंकि जो प्रशासन की सख्ती है, उस सख्ती को देखते हुए बहुत लोगों को उस अंदर तक आगे तक जाने की इजाज़त नहीं है। हम लोग पहले जाया करते थे आगे तक, और जब प्रत्याशी निकल के आता था तो हम उससे वाइट लिया करते थे, बात करते थे। पर अब बिल्कुल मेन रोड, ये दिखा रहा हूँ ना मैं, देखिएगा ये बिल्कुल मेन रोड पे यहाँ पर प्रशासन ने इंतजाम किया है। और ये कहकर इंतजाम किया है कि भाई अंदर भीड़ ना हो, क्योंकि नगर निगम का चुनाव है, घर घर का चुनाव है, ज़्यादा वोट ज़्यादा प्रत्याशी होंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि विधानसभा और लोकसभा में प्रत्याशी कम होते हैं पर नगर निगम में ज़्यादा होते हैं। तो बने रहे मेरे साथ में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद में कांग्रेस के पढ़ने के एक कार्यकर्ता मिले हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम समीर शर्मा है। हैं? समीर शर्मा। समीर शर्मा जी, जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े कम नजर आ रहे हैं और क्या कहते हैं कार्यकर्ता तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कहाँ से हैं आप? इधर हम गांधीनगर सीट से। तो आपके प्रत्याशी का यानी कि नामांकन हो गया, अभी अंदर है? अंदर अंदर गए हुए हैं, अंदर। क्या मुद्दों पे लड़ाई रहेगी आपकी? किससे मुकाबला रहेगा? बीजेपी से रहेगा या आम आदमी पार्टी से रहेगा? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारी एक तरफा जीत होगी गांधीनगर सीट से। और हमें इनको केजरीवाल और बीजेपी को उखाड़ फेंकना है अपनी गांधीनगर क्षेत्र से। और इन्होंने एमसीडी के अंदर जो बीजेपी में रह के कई घोटाले इन्होंने करे हैं, बिल्डिंगें बनी, हर लेंटर पे इन्होंने पैसे लिए हैं, कोई साफ सफाई नहीं हुई, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं दिल्ली के अंदर, जो पहाड़ दिल्ली के बने हैं गाजीपुर में, ये सारे सफाई करवाने हैं। और जो हमें वापस शीला दीक्षित वाली जो दिल्ली थी उसको वापस लेके आना है। दिल्ली को वापस लेकर आना चाह रहे हैं। फिर भी कहीं आप लोग जिसे विपक्ष में रहे काफ़ी दिन तक, आप पूरा मौका मिला आपको एमसीडी में विपक्ष में रहने का, 15 वर्ष कम नहीं होते हैं, पर कोई आंदोलन, कोई ऐसा बयान, ऐसा मुद्दा नहीं उठाया आप लोगों ने, कांग्रेस के खास करके कार्यकर्ताओं ने, जैसे कि आम आदमी पार्टी उठा रही है। कैसे मुकाबला कर पाएंगे सर आप? नहीं, आम आदमी पार्टी तो खुद आज दिल्ली के अंदर सरकार बना के बैठी है और वो भी अपना सारा उसका प्रशासन लोगों ने देख लिया है। जो केजरीवाल ने झूठे वादे करे थे, कोई अपने वादे पे वो उतर नहीं रहा है। अब उसको सब लोग समझ चुके हैं कि केजरीवाल के कहने और करने में बहुत फर्क है। ठीक है, वो तो खुद ही कुछ नहीं कर पा रहा दिल्ली के अंदर, वो क्या करेगा एमसीडी में आके। एक मुद्दा बड़ा गरमाया कुछ दिन पहले हैदराबाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पसमानदा मुस्लिमों को हमें ध्यान रखना होगा। आप लोग कांग्रेस में हैं और मुस्लिम कम्युनिटी से ही हैं। अनुच्छेद 341 पे कांग्रेस ने प्रतिबंध लगा दिया था 10 अगस्त 1950 को, आपने मालूम होगा, यह प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया है और इसका सरकार ने जवाब भी दिया कोर्ट के अंदर। जानना यह था कि जब अनुच्छेद 341 पे प्रतिबंध लगा दिया और मुस्लिमों के अधिकार छीन लिए कांग्रेस ने, तब आप कांग्रेस के साथ क्यों? कांग्रेस के साथ हम इसलिए हैं ना, हमने तो जब अपनी आँख खोली तो कांग्रेस के राज था। दूसरी बात, कांग्रेस ने यहाँ पे अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। क्या कुर्बानी? कुर्बानी अपने माँ बापों को खोया, अपने नानाओं को खोया है। तो राहुल गांधी का परिवार की बात है, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि कांग्रेस ने आपको क्या दिया? कांग्रेस तो सब कुछ दिया है। आज बता देखने ना, अब जैसे आपका कहना है कि जैसे हमारे अधिकार अगर कांग्रेस छीनने की कोशिश की, आज हम फिर कांग्रेस में हैं। अनुच्छेद 341 पे प्रतिबंध कांग्रेस ने लगाया। जी जी, ऐसा ना जो एमपी बनने का अधिकार नहीं दिया, एमएलए बनने का अधिकार नहीं दिया। अभी आपने पीछे देखा, अब सीट पे चुनाव नहीं लड़ सकते आप लोग? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो आपने देखा ना, जब कांग्रेस को नकारा अभी पिछले पब्लिक ने, मुसलमानों ने, तो उससे आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। लेकिन आम कार्ड जो बीजेपी खेल रही है सर, क्या पसमानदा का ध्यान रखेंगे? एक बात तो कांग्रेस भी कह सकती थी, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा शुरू से ही मुसलमान वोट तो कांग्रेस का ही होता था। नहीं, आज अगर आप देखें ना तो तीनों पार्टियों में से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी में दिल्ली के जो प्रेजेंट जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें पता है 24 कैंडिडेट उतारे हैं, मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, जो पे भारतीय जनता पार्टी ने 4 उतारे हैं और 9 उतारे इसने आम आदमी पार्टी जनरल सीटों पर उतारे हैं सर। जी, आप देखा उस पर उतारे ना, हमारी मुस्लिम सीटें जो है ना, उस तरह वो जो है मुसवाबाद की सीट है, जहाँ मस्जिद की सीट है, इससे सब है, तो इन पर उतारी कांग्रेस जो ना आज भी 24 सीटों में जो कैंडिडेट लड़ा रही है, आगे और भी लड़ाएगी। लेकिन इनकी जो ना ये दोनों चोर है, ये दोनों बेईमान पार्टी है। आपने देखा 5 साल के अंदर 9 बार हड़ताल हुई है, 9 बार दिल्ली जो ना कूड़े के ढेर में तब्दील होने पर मजबूर थे लोगों ने, जो ना कूड़े के ढेर में। आपने कब हड़ताल करी है? जी, आपने कब करी हड़ताल? नहीं, कांग्रेस ने कब करी? जिस तरह से कांग्रेस जो सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस पर कार्यकर्ता भी नहीं थे। कार्यकर्ता थे, लेकिन जो ना सत्ता में नहीं थी, ना वो एमसीडी में थी, ना वो दिल्ली गवर्नमेंट में थी। विपक्ष में भी तो थे ना?
विपक्ष में थे, पहले आपको रखा, जनता ने आपको रखा पहले। वक्तन पे वक्तन काम करते थे बिल्कुल। क्या मुद्दे लेके जाएंगे जनता के बीच में, वोट क्यों दें? सफाई है, पानी है, भ्रष्टाचार है। जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली के अंदर, जिस तरह से ये जो सफाई कर्मचारियों की जो इनको मिली नहीं है, तनख्वाहें नहीं मिली है इनकी, कई बार हड़ताल हुई है, यही मुद्दा होगा हमारा सब। और जनता इसको उजागर हो चुकी है, सब जान चुकी है, जागरूक है जनता एक तरीके से। और देखें कि आप जो है बड़ी भारी बहुमत से जो है ना, सबसे बड़ी बात करें अगर अपनी सीट की 212 213 की, ये दोनों सीटें कांग्रेस जीत रही है, बहुत अच्छे बहुमत से, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है, दोनों सीटें जीत रही है। ये नुकसान नजर नहीं आता आपको क्या? चलिए इनके प्रत्याशी आ चुके हैं और जब कोई प्रत्याशी के साथ यहाँ आता है ना तो बहुत भागा दौड़ होती है उसके लिए। जैसे जैसे अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा ये झंडे अब कांग्रेस के लग गए, कभी बीजेपी के लग जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के लग जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे प्रत्याशी बाहर निकलता है तो यह दौर बदल जाता है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी आम आदमी पार्टी और कभी भीम आर्मी भी देखी मैंने यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये अभी यहाँ से दौर है शुरू होने का। अब देखना यह है कि ये लोग जब यहाँ से पहुँचेंगे अपने क्षेत्र में और क्षेत्र की जनता के बीच में जब पहुँचेंगे तो जनता भी इनसे सवाल करेगी, सवाल हम भी करेंगे और ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली साफ होगी कैसे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।